ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां 17 फरवरी से एमपी में गिद्धों की गणना शुरू होगी। वोल्चर यानी गिद्ध, उनकी गणना होगी और 3 दिन प्रदेश में गिद्धों की गणना होने वाली है। गणना से पहले वन महकमे ने इसकी ट्रेनिंग भी दी थी। गणना के लिए 16 नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। साल भर में 2 बार इस तरह से गिद्धों की गणना की जाती है। वन विभाग ने पिछले महीने गणना की ट्रेनिंग दी थी और अब जो है गणना की जाएगी। 17 फरवरी को गिद्धों की गणना की जाएगी। वन मंडल स्तर पर जो है नोडल अधिकारी, उनकी ट्रेनिंग हुई थी और ऐसा माना जाता है कि साल में 2 बार जो गिद्ध हैं उनकी गणना होती है। और इसके पीछे वजह ये कि एक तब जब वो अंडे देते हैं और उसके बाद तब जब हो सकता है जब वो जो संख्या है उसके बढ़ने का आकलन हो। और चलिए हम इसे और भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये विषय हम लेकर आए हैं सामने। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ब्यूरो हेड, उनसे हम और भी जानेंगे। ब्रजेश जी, 17 फरवरी से एमपी में गिद्धों की गणना की बात आ रही है। इससे पहले ट्रेनिंग दी गई अधिकारियों को किस तरीके से गणना करनी है, और बताया जाता है कि साल में 2 बार इस तरह की प्रक्रिया को किया जाता है। इसके पीछे की वजह, और 16 तारीख तय की गई, माफ कीजिए 17 तारीख तय की गई है। क्या समझाएंगे आप इस बारे में दर्शकों को? निश्चित तौर पर आप देखिए कि जिस तरह से गिद्धों की संख्या लगातार घटती जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए सुखद खबर है कि मध्य प्रदेश में लगातार गिद्धों की संख्या बढ़ रही है और साल में 2 बार गिद्धों की गणना की जाती है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ये गणना शीतकालीन सत्र में हो रही है, जो 17 से शुरू होगी, 3 दिन तक चलेगी। सुबह से शाम तक गणना की जाएगी। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, मास्टर ट्रेनिंग बनाए गए हैं, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और उनको बाकायदा एक प्रोफार्मा दिया गया है वन विभाग की तरफ से कि आपको गणना में क्या क्या उल्लेख करना है, कि देसी कितने हैं आपके गिद्ध, विदेशी कितने गिद्ध हैं, उनकी सफेद पीठ पर सफेद वाले गिद्ध कितने हैं, पीठ पर किस तरह के निशान हैं, अवयस्क हैं, वयस्क हैं। तो ये तमाम तरह की वो एक फॉर्मेट दिया गया है जिसको भरना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शीतकालीन के बाद ग्रीष्मकालीन में भी, जो हम 29 अप्रैल को देखेंगे, उसकी गणना की जाएगी कि गिद्धों की संख्या में कितना इजाफा हो गया। तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि पिछली बार जो सरकारी आंकड़े थे उसमें बताया गया था कि 10 से 11,000 गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। इससे पहले गिद्धों की संख्या हम देखें 2021 में 9,446 थी, 2018-19 में गिद्धों की संख्या 8,397 थी और 16-17 में गिद्धों की संख्या 7,029 थी। तो गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सुखद है। तो पिछले बार 10 से 11,000 का आंकड़ा आया था और अब वन विभाग मानता है कि इस बार ये संख्या और बढ़ेगी। तो मध्य प्रदेश में गिद्धों की बढ़ती आबादी पर भी हर गणना की जाती है। मध्य प्रदेश में नहीं, तमाम राज्यों में इस तरह की गणना होती है कि उनके यहाँ वन्य प्राणी कितने हैं, पशु पक्षी कितने हैं। हम देखते हैं कि टाइगर स्टेट है, तो जब टाइगरों की गिनती हो जाती है उसी से यह पता लगाया जाता है कि मध्य प्रदेश के पास टाइगर स्टेट का तमगा है या छिन चुका है, पहले हमसे छिन चुका है। लगातार मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों में किस तरह से टाइगरों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये वन विभाग का एक फॉर्मेट है, वन विभाग का एक तरीका है जो अपने आंकड़े दुरुस्त करता है हर साल। जिस तरह से अपराध में भी हम देखते हैं आंकड़े दुरुस्त किए जाते हैं और ये उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। यदि बढ़ रहे हैं तो वन विभाग की उपलब्धि है, उनके लिए इस तरह का माहौल है मध्य प्रदेश में कि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यदि घटती है तो चिंता भी इस पर व्यक्त की जाती है और उसके उपाय ढूंढे जाते हैं महकमे के द्वारा कि क्या उपाय किए जाएं और किस वजह से यदि गिद्धों की संख्या घट रही है, किसी भी वन्य प्राणी की या वन्य जीव की संख्या घट रही है तो क्या वजह है। तो ये हर बार आता है। शीतकालीन सत्र के लिए अभी प्रोग्राम तय हुआ है। इसके बाद पता चलेगा मध्य प्रदेश में गिद्धों की क्या हालत है, उनके लिए पर्याप्त भोजन और तमाम उपलब्ध वो है मौके हैं ऐसे, या उनके लिए ऐसा माहौल है जंगल में कि वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो जटायु संरक्षण अभियान, इस पर भी काम किया गया था एक समय पर, चूंकि गिद्ध जो है एक तरीके से विलुप्त होते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद से लगातार गिद्धों की संख्या बढ़ाने पर काम किया गया, क्योंकि इन्हें धरती का सफाई कर्मचारी आप कह सकते हैं। इनकी वजह से धरती, पृथ्वी जो है वो साफ स्वच्छ है, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके क्षमता जो होती है, इनके बॉडी में जो पुराना या फिर खराब फ्लैश होता है, मांस होता है, वो भी ये पचा पाते हैं। तो इसलिए इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, या पृथ्वी के लिए ये साफ सफाई करने का काम भी करते हैं एक तरह से, ये भी आप कह सकते हैं। और पिछले साल जो है इसकी जो संख्या है वो 10,000 के करीब हुआ करती थी, आंकड़ा जो आया था।